नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। चलिए आज आपको बता देते हैं बजट 2020 के कुछ खास पहलू। बजट 2020 में निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स प्रणाली को आसान बनाने एवं टैक्स रेट में कमी लाने के लिए इनकम टैक्स पर मिलने वाले 100 में से करीब 70 डिडक्शन खत्म कर दिए गए हैं। मकान खरीदने पर भी छूट दी जा रही है, जहां सस्ते मकान की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव है। लद्दाख के लिए क्या कुछ किया गया? लद्दाख के लिए नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020 और 21 में 30,757 करोड़ का आवंटन किया गया। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। बैंकिंग सेक्टर के लिए खाताधारकों के लिए बीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। सरकारी बैंकों के लिए 3,50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। सरकारी बैंकों का इंश्योरेंस 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हुआ। टैक्स के लिए कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा। टैक्स पेयर को उत्पीड़न से बचाया जाएगा। टैक्स को लेकर किसी को भी प्रताड़ित या परेशान नहीं किया जाएगा। बिजनेसमैन के लिए टैक्स को लेकर न्याय होगा। कंपनी एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा। पर्यटन के लिए पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 5 पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। 4 नए म्यूजियम का भी नवीनीकरण होगा और शोध के लिए नए म्यूजियम का निर्माण होगा। बता दें आपको कि महिलाओं के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि पॉजिटिव रिस्पांस आया है। बच्चियों को स्कूल में एडमिशन लड़कों से ज्यादा मिला है, यानी कि प्राइमरी शिक्षा में लड़कियों की हिस्सेदारी 94.32% है, जबकि लड़कों की संख्या 89% है। वहीं माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि इकोनॉमी के लिए क्या किया गया। इकोनॉमी के लिए डेटाबेस के लिए नेशनल लेवल साइंस स्कीम लाई गई। ऑडिएशन और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग दी गई। भारत नेट योजनाओं को 6,000 करोड़ डेटा प्रोटेक्शन के लिए केंद्र बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट पेश किया गया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार अभियान, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का अभियान और साथ ही फॉरेस्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें आपको कि भारतीय रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा बढ़ाई जाएगी। हाई स्पीड ट्रेन मुंबई अहमदाबाद योजना राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। शिक्षा पर बजट, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज में इंजीनियरों को 1 साल की इंटर्नशिप, विदेशों में शिक्षकों नर्सों की मांग पूरी करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां जिला अस्पताल है वहां मेडिकल कॉलेज होंगे। शिक्षा के लिए बजट 99,300 करोड़ रुपए रहा। स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट 3,000 करोड़ रहा। स्वास्थ्य योजना के तहत बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार इंद्रधनुष योजना का विस्तार करेगी, जिसमें नई 12 बीमारियों को शामिल किया गया है। साथ ही टीवी हारेगा देश जीतेगा इस अभियान के तहत 2025 तक टीवी खत्म करने की योजना तय की गई है। मेडिकल उपकरणों पर टैक्स छूट। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव है। जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन किया गया है। किसानों के लिए क्या कुछ किया गया? सरकार का 2022 तक का किसानों की आमदनी दोगुनी करने का संकल्प है। 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए और 15 लाख किसानों को कनेक्टेड पंप के लिए मदद की जाएगी। बजट 2020 में इस बजट में किसानों के लिए सरकार से सौगात दी गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए राज्य को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि उन राज्यों को बढ़ावा मिलेगा जो केंद्र को मॉडल कानून को अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि 100 जिलों में पानी की किल्लत दूर की जाएगी। साथ ही निर्मला सीतारमण ने बजट में 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए मदद, 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप के लिए मदद और साथ ही बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए मदद देने की बात कही है। आपको बता दें कि कुछ एक्शन पॉइंट हैं बजट 2020 के, जिसमें निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में कहा कि अप्रैल 2020 से जीएसटी रिटर्न भरना और आसान हो जाएगा। साथ ही अपने भाषण में उन्होंने कहा कि टैक्स कटौती का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बजट लोगों की आय क्रय शक्ति को बढ़ाने वाला बजट है। साथ ही निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार ने महंगाई पर काबू किया है। उन्होंने आगे कहा कि ये बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। जीएसटी में धीरे धीरे स्थिरता आ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि बजट 2020 ने आपसे क्या छीना और आपको क्या दिया।
क्या इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में कोई बढ़ोतरी होगी? सरकार ने जितने भी संकल्प लिए हैं वो आने वाले वक्त में पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द लोक नीति के साथ।